अध्याय 10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में धारा 140 से 150। धारा 140 साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। साक्षियों का पेशकरण और परीक्षा सिविल और दंड प्रक्रिया के अनुसार होगा। अगर कोई विधि नहीं है तो न्यायालय अपने विवेक से निर्णय करेगा। धारा 141 न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। 1. अगर कोई पक्षकार कोई तथ्य साबित करने की कोशिश करता है तो न्यायाधीश पूछ सकता है कि वह तथ्य किस प्रकार सुसंगत होगा। अगर न्यायाधीश को लगता है कि वह सुसंगत है तो साक्ष्य स्वीकार किया जाएगा। 2. अगर कोई तथ्य अन्य तथ्य पर निर्भर है तो पहले उस दूसरे तथ्य को साबित करना होगा। 3. न्यायाधीश ये तय कर सकता है कि पहले कौन सा तथ्य साबित किया जाए। दृष्टांत क यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु का साक्ष्य देना है तो पहले उसकी मृत्यु साबित करनी होगी। ख अगर किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि पेश की जा रही है तो पहले ये साबित करना होगा कि मूल दस्तावेज खो गया है। ग चुराई गई संपत्ति के मामले में संपत्ति की पहचान पहले होनी चाहिए। घ किसी विवादित तथ्य के लिए अन्य तथ्यों का साबित होना आवश्यक है। धारा 142 साक्षियों की परीक्षा। 1. किसी साक्षी की मुख्य परीक्षा उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है। 2. प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा प्रतिपरीक्षा कहलाती है। 3. पुनः परीक्षा मुख्य पक्षकार द्वारा की जाती है प्रतिपरीक्षा के बाद। धारा 143 परीक्षाओं का क्रम। 1. साक्षियों की मुख्य परीक्षा पहले होगी, फिर प्रतिपरीक्षा और अंत में पुनः परीक्षा। 2. मुख्य और प्रतिपरीक्षा सुसंगत तथ्यों से संबंधित होंगी, लेकिन प्रतिपरीक्षा में अन्य तथ्यों को भी शामिल किया जा सकता है। 3. पुनः परीक्षा प्रतिपरीक्षा में बताई गई बातों के स्पष्टीकरण के लिए होगी। धारा 144 दस्तावेज की पेशी और प्रतिपरीक्षा। कोई व्यक्ति जो दस्तावेज पेश करता है वह साक्षी नहीं बनता जब तक उसे साक्षी के रूप में बुलाया न जाए। धारा 145 शील का साक्ष्य। शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा हो सकती है। धारा 146 सूचक प्रश्न। 1. सूचक प्रश्न वह होता है जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला चाहता है। 2. सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में बिना न्यायालय की अनुमति के नहीं पूछे जा सकते। 3. न्यायालय उन बातों पर सूचक प्रश्नों की अनुमति देगा जो पहले से साबित हो चुकी हैं। 4. सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धारा 147 लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। साक्षी से पूछा जा सकता है कि क्या कोई संविदा या संपत्ति का उपयोग किसी दस्तावेज में नहीं था। यदि साक्षी कहता है कि वह दस्तावेज में था तो प्रतिपक्षी तब तक साक्ष्य नहीं दे सकता जब तक दस्तावेज पेश न किया जाए। धारा 148 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। साक्षी के पूर्व लिखित कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा की जा सकती है बिना उस लेख को दिखाए। धारा 149 प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। प्रतिपरीक्षा के दौरान साक्षी से सवाल पूछे जा सकते हैं जो उसकी सत्यवादिता, पहचान और विश्वसनीयता को परखते हैं। कुछ विशेष मामलों में पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में सवाल नहीं पूछे जा सकते। धारा 150 साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश करना। यदि प्रश्न वाद से संबंधित है तो धारा 137 के नियम लागू होंगे।